देखिए, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई है उसके हमारा आपके प्रेस में पढ़ा होगा, उसमें 3 पॉइंट्स हमारे हैं। इसमें पहला पॉइंट औरंगाबाद का नामांतर का विषय है कि नामांतर के विषय में इतना ही बताना था कि हाईकोर्ट बॉम्बे ने जो फैसला दिया है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है उसकी अपील हमारे नामांतर विरोधी कृति समिति ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। ये पहली चीज़। लेकिन मीनवाइल इसके बीच में ये हुआ कि उस्मानाबाद का फैसला हुआ और उस्मानाबाद के फैसले के बाद आम लोगों में ये कन्फ्यूजन फैल गया है कि उस्मानाबाद के साथ औरंगाबाद का भी ख़त्म हो गया। तो मैं ये बताने के लिए ख़ास प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई है कि ये उस्मानाबाद की पिटीशन के हद तक, उस्मानाबाद का फैसला उस्मानाबाद की पिटीशन की हद तक था। औरंगाबाद की पिटीशन अभी बोर्ड पर नहीं आई, वो जब आएगी चलेगी और उसमें उसका फैसला होगा। अच्छा, जैसे विशालगढ़ का अभी आपने प्रेस में उल्लेख किया है, आपको नहीं लगता कि आप थोड़े लेट हो गए थोड़े से? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पार्टी के शहर अध्यक्ष को हमने वहाँ दौरे के लिए भेजा है, दौरा करके आए हैं। जो कुछ मदद कर सकती है उन्होंने वहाँ की है। ये हमारा काम चाहे, लेकिन ये पीस प्रेशर के माध्यम से, और हमने डिमांड मेन ये करना है कि बाकी जो काम करना है तो वहाँ हो रहे हैं, लेकिन इंक्वायरी का भी सही सिस्टम नहीं हो रहा है। तो हमारी ख्वाहिश है कि इन्होंने एक रिटायर्ड जस्टिस के अंडर, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के अंडर में कमीशन बनाकर उसकी पूरी तहकीक करना चाहिए और जिम्मेदारों को पनिशमेंट करना चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा है कि औरंगाबाद के नाम को लेकर ज़्यादा राजनीति हो रही है, इलेक्शन में उस नाम को यूज़ किया जा रहा है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है इसमें? देखिए, इसमें राजनीति हो रही है कि हमारी तरफ से नहीं हो रही। जो लोग ये नाम बदल रहे हैं उन्होंने तो इलेक्शन से 8 रोज पहले फैसला करवा के ली, वरना अचानक रातों रात जैसा आपने फैसला करेंगे हमको किसी को उम्मीद भी नहीं थी। उस बेस पे उनका एमपी चुनकर भी आ गया है। और आइंदा भी कल उस्मानाबाद की पिटीशन 28 साल से जो पिटीशन चल रही है वो 28 मिनट भी नहीं चल सकी, सुप्रीम कोर्ट 3 मिनट के अंदर उसको रिस्पोज कर दी। तो ये सारे इशारात बता रहे हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। लेकिन हम जमहूरी मुल्क में हैं, जमहूरी मुल्क में जो फैसले अदालत फैसले करती है, इंसाफ नहीं करती, वो अपना फैसला करेगी और हमको मानना पड़ेगा। अच्छा, उसके अलावा एक आखिरी सवाल ऐसा है, जैसे इलियास भाई आइए। देखा ये जा रहा है कि इसके ऊपर कई पिटिशनर जो है जा रहे हैं इलियास जी की बाइट लेने वाले सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, पिटिशन जा रहे हैं, तो इसमें आपको लगता है कि नुकसान होगा? जैसे हाई कोर्ट में तो आपको फायदा नहीं पहुंचा, अब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, लेकिन और भी पिटिशनर इसमें नहीं, तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा अंदाजा है कि जितने पिटीशन यहाँ थे उतने वहाँ नहीं होंगे, पहली बात। और दूसरी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट जो है अलग अलग सुनता है, पहले हमारी सुनेगा फिर उनकी सुनेगा। और तीसरी बात ये कि वहाँ पर हमारे पास हमको जो हक है कि 96 में सुप्रीम कोर्ट ने हमको स्टे दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने वादा किया था कि आपको जो है आपकी बात सुनी जाएगी, तो हमारी बात सुनी नहीं गई। तो हम फिर सुप्रीम कोर्ट से अपील कर रहे हैं कि आपने हमको स्टे पहले ही दिया था, बात सुनी नहीं गई और गवर्नमेंट ने एक तरह फैसला करके नोटिफिकेशन विड्रा की, तो अब फिर आज से स्टे दिया जाए और हमारी बात सुनी जाए, उस पर फैसला किया जाए। आपने अपनी प्रेस में बताया कि आप आपकी पार्टी से नाराज हैं। आपकी नाराजगी औरंगाबाद के नामांकन को लेकर है या कुछ और आपके इशू पे? मैंने हमारी पार्टी से नाराज नहीं हो, पहले ये गलत नहीं दूसरी कीजिए, ये नहीं कहा। महाविकास आघाड़ी के सभी पार्टियों ने मुस्लिम नुमाइंदगी पार्लियामेंट में नहीं दी, एमएलसी में नहीं दी, ये नाराजगी हमारी है। और नामांकन को लेकर आपकी नाराजगी? सुनिए आप, ये एक एक विषय अलग है, आपने 2 विषय एक साथ कम्युनिकेट किए। औरंगाबाद नामांतर को अगर हमारा विरोध न होता, नाराजगी न होती तो हम सुप्रीम कोर्ट क्यों जाते, क्यों लड़ते थे? तो वो अलग विषय है, पॉलिटिकल विषय नहीं है। हम नामांतर के विषय को सियासी विषय नहीं समझते, वो समाजी विषय है। सामाजिक विषय अलग और राजनीतिक विषय अलग। आपकी पार्टी को हम मनवाने में नाकाम रहे हैं समझता आपके महाविकास आघाड़ी को औरंगाबाद नामांकन के लिए? नहीं, औरंगाबाद हमारी पार्टी को मनवाने में नाकाम रहे ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन हुआ ये कि जो सरकार ने फैसला ली, उद्धव ठाकरे ने तो सिर्फ कैबिनेट डिसीजन लिया, चले गए घर को, लास्ट कैबिनेट थी। उसके बाद जो सरकार है वो राष्ट्रवादी की सरकार है क्या? तो फिर नाराज किससे? शिंदे से नाराज हैं, फडणवीस से नाराज हैं हम। पवार साहब ने खुद स्टेटमेंट दिए और पवार साहब ने औरंगाबाद मंत्री थे हाँ सभी महाविकास आघाड़ी के आमदार और मंत्री थे डिसीजन के अंदर, उस वक्त के डिसीजन में शामिल थे। लेकिन आपको उस वक्त, आप शायद मेरे ख्याल से पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ऐसा मुझे लग रहा है, उस वक्त भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया, उसका जवाब दिया था कि कैबिनेट में जो डिसीजन होता है वोटिंग की बुनियाद पर नहीं होता, वहाँ सबकी राय ली जाती है और फैसला अध्यक्ष जो क्या वहाँ होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है। पूरी कैबिनेट ने विरोध की, राष्ट्रवादी ने भी करी, कांग्रेस ने भी की, लेकिन मुख्यमंत्री उठ के खड़े हो गए, बोले मेरे बाप की ख्वाहिश थी, मेरा आखिरी अंतिम कैबिनेट है, इतना बोले चले गए, तो उसको क्या करें? लेकिन हमारे पार्टी के सर्वेसर्वा शरद पवार साहब उसके बाद यहाँ आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उन्होंने साफ कहा, उन्होंने ये बातें कही कि औरंगाबाद नामांतर तो क्या किसी भी किस्म के नामांतर के शरद पवार साहब का विरोध। मुस्लिम वोटिंग का इस्तेमाल हो रहा है, आपने बताया कि मुस्लिम क़यादत नहीं दी
ये सही, ये नाराजगी हमारी सही कि ये विकास आघाड़ी महाविकास आघाड़ी से ये मुस्लिम वोट चाहते हैं, मुस्लिम नेता नहीं चाहते। ये बोला जो बोला उस पर कायम हूँ। लाखों लोगों से जुड़ा हुआ मामला है, आपको नहीं लगता कि और भी तंजीमें आपके साथ होना चाहिए थी औरंगाबाद से? जो है वो भी रहेंगे, जो नहीं वो भी आएंगे सब। चलिए, हाई कोर्ट में हम नाकाम हुए हैं, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारे। हम हाई कोर्ट में हारे, लेकिन हिम्मत नहीं हारे। हम लोग जो है तो सुप्रीम कोर्ट जा रहे और हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम हर हाल में ये लड़ाई लड़ेंगे, चाहे जीतो या हारो, लेकिन आखिरी दम तक के हम ये लड़ाई लड़ेंगे। हम हाई कोर्ट में चले गए, अभी तारीख हमारे को 9 मिली, सॉरी सुप्रीम कोर्ट में हम चले गए, लेकिन अभी तारीख जो है तो आगे पीछे भी हो सकती, लेकिन हमारी लड़ाई जारी है। हम ना उम्मीद नहीं हुए।